हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है छंद। तो आप सभी को पता होगा कि छंद किसे कहते हैं, लेकिन आज हम इसको बहुत अच्छे से जानेंगे कि छंद का प्रयोग क्यों किया जाता है और छंद किसे कहते हैं, और इसके बारे में और भी जो मेन चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। छंद किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, तो हम देखते हैं। छंद निश्चित वर्ण या मात्राओं की संख्या, क्रम, यति जिसको विराम कहते हैं, लय, तुक और गण के नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। ठीक है, यह कविता का क्या है? अनुशासन है। जो एक छंद होगा उसमें क्या होगा? वर्ण मात्राओं की संख्या होगी, क्रम होगा, यति जिसको विराम कहते हैं, लय, तुक और गण, ये सब छंद में होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं उसमें छंद का प्रयोग करने से वो क्या हो जाती है? लयबद्ध हो जाती है, संगीतमयी और आकर्षक तथा प्रभावशाली हो जाती है। एक कविता में जब हम छंदों का प्रयोग करते हैं, इससे कविता क्या हो जाती है? वो लयबद्ध हो जाती है, संगीतमयी, आकर्षक और प्रभावशाली बन जाती है। इसलिए हम छंदों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता चल गया होगा कि छंद का प्रयोग क्यों किया जाता है और छंद क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं छंद के बारे में कुछ और बातें। देखिए, छंद शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 9वें मंत्र में हुआ था। ठीक है, जो वैदिक शास्त्र की यहाँ हम बात कर रहे हैं। वैदिक शास्त्र यहाँ छंद की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है। छंद वैदिक शास्त्र में छंद की उत्पत्ति कहाँ किससे मानी गई है? ब्रह्मा से। जो 6 वेदांग हैं उनमें हमारे छंद का भी वर्णन है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो लौकिक शास्त्र है। ठीक है, तो छंद शास्त्र के प्रणेता उसमें लौकिक शास्त्र में पिंगल मुनि को माना जाता है। ठीक है, जब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो हम पिंगल मुनि को ही बताएंगे। ठीक है, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद को हम क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल मुनि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? छंद शास्त्र है। छंद में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। छंद में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? छद और चद और छिदी। ठीक है, इन धातुओं का इसमें प्रयोग होता है। छद, चद और छिदी धातु का प्रयोग। छंद का अर्थ क्या होता है? ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। आच्छादित करना, खुश करना किसी को। छंद का अर्थ आच्छादित करना भी होता है और खुश करना भी होता है। अब हम देखेंगे कि छंद के तत्व क्या होते हैं। छंद के तत्व जैसे कि हम पहले ही मैं आपको डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, तो हम इसको डिटेल से देखते हैं कि छंद के तत्व किसे कहते हैं। छंद के तत्व में सबसे पहले बात करेंगे वर्ण की। ठीक है, वर्ण का मतलब अक्षर। इसमें 2 प्रकार के वर्ण आते हैं, एक आता है ह्रस्व और एक आता है दीर्घ आता है। ह्रस्व वर्ण की बात करेंगे तो ह्रस्व को हम लघु वर्ण कहते हैं। लघु को हम किससे देखते हैं? इसकी मात्रा एक, जैसे एक लाइन, इससे हम इसको हम लघु बोलते हैं, इससे हम इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये होती है लघु। लघु की मात्रा एक मात्रा। देखो, लघु की मात्रा में अ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये जहाँ पर ये होंगी वो क्या होंगी? वहाँ पे हम लघु देखेंगे। ठीक है, लघु ह्रस्व वर्ण देखेंगे, एक वर्ण की मात्रा आएगी। और दूसरा हमारा होता है दीर्घ वर्ण, जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, उसको हम गुरु बोलते हैं छंद में। इसको हम क्या बोलते हैं? गुरु, यानी कि इसको हम ऐसे एस टाइप से लिखते हैं गुरु को। ठीक है, इसको हम एक की तरह लिखते हैं, इसको एस की तरह लिखते हैं। ये हमारा गुरु का चिन्ह है। तो गुरु क्या है? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या है? हमारे गुरु वर्ण है। जहाँ पर भी इनकी मात्रा आएगी उसको हम गुरु वर्ण दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। इसके अलावा जिस वर्ण में अधिक बल हो वहाँ पर हमारा गुरु माना जाएगा। देखिए, जैसे जिस वर्ण में अधिक बल होगा, जैसे यहाँ पर ग्नि है। ठीक है, जहाँ पर संयुक्त वर्ण होगा यहाँ पर तो हमारा
लघु आएगा, लेकिन अ में ज़्यादा जोर पड़ रहा है ना, अ में ज़्यादा हम ताकत लगा रहे हैं, अग्नि, अ में ज़्यादा बल पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गुरु वर्ण आएगा। ठीक है, आपको ये अब ये आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर अ है यानी कि ह्रस्व की मात्रा है तो आप यहाँ पर एक ही मात्रा लगाओगे, नहीं, यहाँ पर क्या है, जिसमें बल पड़ रहा है हमें बोल के भी देखना है, तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दीर्घ और यहाँ पर ह्रस्व, यहाँ पर गुरु और यहाँ पर लघु, इसको हम गुरु और लघु बोलेंगे अब, क्योंकि छंद का प्रयोग कर रहे हैं ना। इसके अतिरिक्त जैसे आपने अनुस्वार और विसर्ग में क्या होगा, इसमें भी हमेशा गुरु होगा। अनुस्वार और विसर्ग में क्या होगा, इसको भी आपको ये नियम याद रखना है, क्योंकि जहाँ आपको अनुस्वार दिखेगा और विसर्ग दिखेगा वहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, गुरु होगा। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, अनुस्वार और विसर्ग होगा वहाँ पर भी क्या होगा, गुरु वर्ण होगा हमारा। ठीक है, और मैंने ये बता दिया, जिस वर्ण में अधिक बल लगेगा वहाँ पर भी हमारा क्या होगा, गुरु ही होगा। और संयुक्त वर्ण, ठीक है, जहाँ पर संयुक्त वर्ण होगा वहाँ पर लघु होगा। संयुक्त वर्ण में लघु होगा। ठीक है, जैसे संयुक्त वर्ण क्या होगा, अब जैसे सत्य है जैसे, ठीक है, ये संयुक्त वर्ण है, देखो सत्य, त्य क्या हो गया, इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, ये इसमें हमारा एक ही आएगा, त और य को मिला के हमारा बस एक ही वर्ण आएगा, इस पे एक ही मात्रा आएगी मतलब। ठीक है, और सत्य, ठीक है, 100 पे ज़्यादा बल पड़ रहा है ना, तो 100 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये दो संयुक्त वर्ण में हमारा क्या आ जाएगा, लघु आ जाएगा, और स में बल पड़ रहा है तो यहाँ पर गुरु आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम और भी लिखते हैं, एक भक्त लिखा। ठीक है, भ में ज़्यादा बल पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर गुरु, और यहाँ पर इन दोनों को मिला करके यहाँ पर क्या हो जाए, संयुक्त वर्ण में लघु हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि वर्ण कैसे बनेंगे और इसमें क्या क्या नियम हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि नंबर 2 इसमें होता है चरण। चरण किसे कहते हैं, ठीक है, चरण किसे कहेंगे, जो कविता की जो पंक्ति होती है, ठीक है, उसको 4 भागों में बांटा जाता है। कोई हम वहाँ पे एक पंक्ति दी रहती है, ठीक है, एक पंक्ति होती है, उसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। जैसे कोई कविता को 4 भागों में, ठीक है, कविता की जो पंक्ति होती है, कविता की पंक्ति को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जो उसकी जो हर एक पंक्ति होती है, हर उसमें से जो क्या होती है, उसमें से एक पंक्ति, ठीक है, उसमें से जो उसकी एक पंक्ति, उसी को हम क्या बोलेंगे, चरण बोलेंगे। चरण, या हम उसको पाद भी, पंक्ति भी बोल सकते हैं, पाद या पंक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा कि उसमें कि कितनी छंद में आपने के कविता में देखा होगा ना, पंक्तियाँ दी होती हैं और उसको 4 चरणों में बांटा गया होता है। वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि 4 ही चरण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छंद हैं जिसको 6 चरणों में भी बांटा गया है। जैसे कौन कौन से हैं, छप्पई और कुंडलिया। ठीक है, देखो छप्पई और कुंडलिया जो हैं, छप्पई और कुंडलिया को 6 चरण होते हैं इसमें। ठीक है, इनको 6 चरणों में बांटा गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 3 में गण। गण किसे कहते हैं, वार्णिक छंद में ना 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। ठीक है, वार्णिक छंद में आपने सुना होगा ना, गण, 3 वर्ण होते हैं उसमें, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ठीक है, जो वार्णिक छंद है
वार्णिक छंद में जो 3 वर्णों का समूह है उसको गण कहते हैं। अब ये गण को हम कैसे याद करेंगे, इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक आई थिंक सभी को याद होगी। वैसे मैं आपको और कंफर्म इसको करा देती हूँ और रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, देखो जो गण होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, गणों की संख्या कितनी होती है, गणों की संख्या पूछी जाती है, होती है 8। कितनी होती है, 8 गण होते हैं। कितनी होती है, 8। ठीक है, कुल 8 गण होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम इसको एक ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से। एक बार हम इसका वो लिख लेते हैं सूत्र। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, TRICK ट्रिक। क्या है इसकी ट्रिक, देखो य माता राज, यमाता राज भान सलगा, ये आपको याद कर लेना है। क्या है ये, यमाता राजभान सलगा। इससे हमारे जो सारे गण हैं वो हमें पता चल जाएंगे। य से क्या हो गया, यगण, मौ से मगण, तौ से तगण, रौ से रगण, जौ से जगण, भौ से भगण। ठीक है, नौ से नगण। ठीक है, सौ से सगण। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, इसको आप पढ़ लें तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सारे देखो हम कैसे बनाएंगे, इससे हमें ये भी पता चल जाए। पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। ठीक है, यगण हो गया हमारा, यगण हो गया, यगण। और मौ से क्या हो गया, मगण, 2 हो गए ना, यगण मगण। और यो मौ, तौ से तगण हो गया, रौ से रगण हो गया, और जौ से जगण हो गया, भौ से भगण हो गया। ठीक, नौ से नगण हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और 100 से क्या हो गया हमारा, सगण हो गया। तो ये 8 गण हो गए हमारे। ठीक है, अब ये कभी ये पूछता है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, यगण में कितनी मात्राएं होती हैं, मगण में। तो इसमें हम देखेंगे कि मात्राओं को कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक हमें अगर पता होगी तो हमें पता चल जाएगा कि कितने वो हैं। देखो अब जैसे यगण है ना, य से यगण, यगण में कितनी मात्राएं होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमने सूत्र लिखा है, ठीक है, इसको हम लिखते जाएंगे। य माता, ठीक है, क्या करेंगे, य माता। इसमें देखो इसमें कितनी मात्राएं हैं हमें पता चल जाएगा। ये क्या है हमारा, आपको अभी बताया ना आपको मैंने, ये क्या है, लघु है। ग क्या है, लघु है। और ये क्या है, ण, ये भी लघु है। यानी कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, 3 मात्राएं हैं। कितनी हैं, 3 मात्राएं हैं। यगण हो गया। अब ऐसे हम दूसरा देखते हैं, मगण। अब इसको कैसे करेंगे, य माता था ना, य माता तो कर दिया। अब हम करेंगे माँ। ठीक है, मगण से है ना, तो हम करेंगे य को हटा देंगे, हमारा यगण हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मौ से करेंगे। मगण को देखना है हमने, माँ तारा करेंगे अब हम। ठीक है, माँ तारा, ऐसे ही करते जाएंगे। माँ तारा में देखिए, सॉरी मगण लिखना था ना, मगण हो गया हमारा दूसरा ना। मगण में हम क्या करेंगे, माँ तारा ना। इसका ट्रिक क्या बन रहा है, माँ तारा। देखो माँ में क्या रहा, आ की मात्रा आ रही ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यहाँ पर भी गुरु, यहाँ पर भी। इसमें भी कितनी मात्राएं आ रही हैं, 2 2 4 और 2 6 मात्राएं आ रही हैं, है ना। तो ऐसे ही हम इसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, यगण हो गया, मगण हो गया। अब हमने क्या क्या करेंगे, मौ भी हो गया ना हमारा, इसको भी हम कट कर लेते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तौ से तगण। तगण, तगण में क्या करेंगे, ताराज। तगण में हम क्या करेंगे, ताराज। ताराज को कैसे करेंगे हम, इसमें कितनी मात्राएं हैं ये पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या है, गुरु, फिर रा क्या है, आ की मात्रा है गुरु, और अणों में ताज जो है ना, जो में हमारा लघु आ गया। तो इसमें कितनी मात्राएं हो रही हैं, 2 2 4 और 1 है, 5 मात्राएं हो रही हैं। यानी कि 2 क्या हैं, गुरु हैं और 1 लघु है। आया समझ में, ऐसे ही हम इनको करेंगे। उसके बाद हमारा तौ भी हो गया। अब क्या करेंगे, राजभा। अब हमारा रगण है, क्या है, चौथे नंबर पर रगण है ना, रगण, रगण। तो इसको हम क्या करेंगे, राजभा।
राजभा आ रहा ना समझ में। ऐसे जो जो हो रहा उसको काटते जाएंगे, राजभा, जो आगे को है ना उसको हम बोलते जाएंगे। फिर राजभा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, रा हो जाएगा ना रगड़, फिर जौ को करेंगे जभान। ऐसे ही हम मात्राएं निकाल सकते हैं। अभी मैं इतना ही बताऊंगी आपको, आप इसके बाद आप खुद करिएगा, ठीक है। राजभा, रगड़, इस पे कितनी मात्राएं हैं देखो, रा, इस पे क्या हो गया गुरु, और लघु और गुरु, इस पे टोटल मात्राएं 2 2 4 और 1 है 5 हो गई हैं। गुरु, लघु और गुरु, ठीक है। ऐसे ही हम सारे निकाल लेंगे किस पे कितनी मात्राएं हैं। ये सूत्र अगर हमें याद है अगर, ठीक है, तो आपको गण भी पता चल गए हैं। उसके बाद होता है गति। उसके बाद छंद में नंबर 4 पर क्या होता है, गति होती है। गति किसे कहते हैं, गति का मतलब जो हमारी लय होती है, उसको कविता को गाने की लय, उसको गाने का तरीका या लय, ठीक है। उसके बाद क्या होता है छंद में, यति होती है। यति, यति का मतलब होता है ठहराव, जहाँ हम ठहरते हैं, ठहराव या फिर विराम करते हैं, थोड़ा बहुत रुकना होता है ना, तो उसको यति बोलते हैं। और उसके बाद संख्या होती है, 7 इसके मुख्य अंग हैं, ठीक है। संख्या क्या होती है, वर्णों या मात्राओं की गिनती, जब हम उनको गिनते हैं ना, वर्णों या मात्राओं की गिनती, जब हम वर्णों को या मात्राओं को काउंट करते हैं, वो हो गया। उसके बाद हमारा होता है 6 हो गए, 7 नंबर लास्ट है हमारा तुक। तुक आपको पता है ना, चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति जब समानता होती है, ठीक है, चरण के अंत में, चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति या समानता, चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति या समानता को क्या कहते हैं, हम तुक कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और नेक्स्ट हम अगली क्लास में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।